इतिहास गवाह है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कुरान कभी कम नहीं होगा। हम ईमान वाले लोग हैं, हमेशा ईमान की बात करते हैं। ये सब हिंदू मुसलमान सब हमारे भाई। ये कहता है मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, क्यों छीन लिया जाएगा भाई? वो हमारी बहन बेटी नहीं है। औरतों के मंगलसूत्र का मसला रख दिया, गांधी जी का मसला रख दिया, भीमराव अंबेडकर जी का मसला रख दिया। तो ये संविधान की जो झज्जियाँ बिखेर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। वीर सावरकर उनको बोला जाता है, जैसे वीर सावरकर को वीर बोला जाता है, ऐसी गोडसे को भी जो है वीर बोला जाता है। हाँ तो ये बोल लेंगे वीर, हम तो नहीं मानते। उन्हें गद्दारी करी है, हमारे परम पिता की गोली मारी है, सबने देखा, इतिहास गवाह है। अभी अजान का वक्त है यहाँ पर और तमाम लोगों की भीड़ है। अभी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसे, यहाँ पे अभी रोक दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ पूजा और इस वक्त मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूँ। अभी आपको बताती चलूँ, जिस तरीके से चुनावी चरण जो है आगे बढ़ता जा रहा है, छठा चरण कंप्लीट हो चुका है हमारी दिल्ली में। अब जो है 7वें चरण की ओर जो है लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो रहा है। जैसे जैसे आगाज़ हो रहा है लोकसभा चुनाव का, वैसे ही वैसे प्रतिक्रिया आ रही हैं पक्ष की और विपक्ष की। जिस तरीके से चमचा चमची वाला बयान वायरल हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर रहकर मुजरा जैसा शब्द भी वायरल हो रहा है। आज तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है महात्मा गांधी जी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया कि महात्मा गांधी जी को जाना ही महात्मा गांधी फिल्म से है। जो गांधी फिल्म आई थी उससे जाना है लोगों ने, इससे पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। ये बड़ा जो उन्होंने आज बोला है तो लोगों उनकी ज़बान फिसलती हुई नज़र आ रही है। तमाम लोगों से हम जो है इसी बात पे चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि वोट के बाद अब माहौल क्या है। तो चाचा, क्या लग रहा है कि जिस वोट के बाद माहौल क्या है? पहले तो ये बताइए। वोट का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ से कन्हैया कुमार आएंगे और कांग्रेस से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। अब ये मोदी जी अल्फाज बोल रहे हैं गलत कि भाई मुजरा हो रहा है। अभी योगी ने बोला कि स्पीकर उतरवा दिए हमने, अजानों की आवाज़ें कम हो गई और 5 साल के बाद में ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो इलेक्शन मोदी लड़ रहे हैं, ये इसलिए लड़ रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का सवाल रख के, यानी कि देश को बर्बाद करने के मूड पे ये प्रधानमंत्री है। इससे बुरा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। झूठ बोलना, मक्कारी देना, झूठे वादे करना। अभी इन्होंने अल्फाज बोला था कि मुजरा क्या होता? गांधी जी परमपिता हैं हिंदुस्तान के, नोट पे उन्हीं का नाम है। अगर गांधी जी ने कुर्बानी ना दी होती तो हिंदुस्तान शायद आज़ाद न होता। अब ये मोदी जी उनकी बुराई करते हैं। मोदी जो है ये गांधी की वजह से ही आया दुनिया के यहाँ पे, जो हुकूमत संभाल ले आया। ये झूठ बोल बोल के खरारा बंद कर लेते। अब ये जो अल्फाज बोल रहे हैं, मुजरा करना, झूठ बोलना, लोगों को तनख्वाह देनी ना करना, ये सब गलत है। कांग्रेस से बढ़िया पार्टी नहीं है। हमारे बाप दादा ने जब भी वोट दिया है वो कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस ने कभी भी बुरा नहीं करा। कांग्रेस ने कभी हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं डाला। कांग्रेस ने कभी मस्जिदों को नहीं तोड़वाया। कांग्रेस ने कभी मंदिरों को या मज़ारों को रास्ते से नहीं हटवाया। अब इनकी हुकूमत आ गई, ये इस चक्कर में लगे हुए हैं किसी वजह से देश बर्बाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सब समझ चुके हैं कि मोदी एक फिरका परस्त आदमी है। इसकी फिरका परस्ती चलेगी नहीं। उधर यूपी में योगी बैठा हुआ है, सिर्फ क्राइम बढ़ रहा है उसके टाइम में, वो कह रहा क्राइम ख़त्म कर दिया, वो कह रहा मस्जिदों से फिक्र उतरवा दिए। भैया ऐसे कैसे हो जाएगा? इतिहास गवाह है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कुरान कभी कम नहीं होगा। हम ईमान वाले लोग हैं, हमेशा ईमान की बात करते हैं। ये सब हिंदू मुसलमान सब हमारे भाई। ये कहता है मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, क्यों छीन लिया जाएगा भाई? वो हमारी बहन बेटी नहीं है। प्यार करते हैं उनसे, हमारी बेटी हैं, बहन हैं, माता हैं। ये ऐसे अल्फाज बोल के देश के अंदर भड़काव पैदा कर रहा है, राइट कराना चाहता है ये। इसलिए इसको वोट ना दे के कन्हैया कुमार को वोट दी जाएगी और कांग्रेस ही आएगी हमारी तरफ। यहाँ से कांग्रेस आएगी। अभी बोल रहे हैं जिस तरीके से 4 जून को जो है अब जो विदाई होने वाली है राहुल गांधी की, इस तरीके से क्या लग रहा है कि हार की बौखलाहट है इसलिए मुजरा जैसे शब्द निकल जा रहे हैं? कभी वो बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी को गांधी फिल्म से जाना है। नहीं, वो बौखलाहट के अंदर बोल रहे हैं, उनकी संतुलन बिगड़ चुका है। उन्हें यही पता नहीं है देश के बारे में हम क्या बोलें। उन्नति की बात नहीं कर रहे, तरक्की की बात नहीं कर रहे, रोज़गार की बात नहीं कर रहे। बस बात क्या कर रहे हैं कि ये मुजरा कर लिया और वो क्या नाम है उसका, योगी, वो कह रहा अजानें ख़त्म हो जाएंगी। ये कैसे ख़त्म हो जाएंगी? पूरा वर्ल्ड गवाह इस बात का कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इस्लाम ही ऐसा धर्म है, पूरी दुनिया में है। ये ऐसा बोल बोल के यहीं तो कर लेंगे। और यहाँ भी हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में हैं। अब के वो बात नहीं होने की। पहले एक तरफा बात थी कि मुसलमान के लिए, अब जो है पूरा समाज हिंदुस्तान का, हर कौम का सब साथ में है कांग्रेस के। इसलिए कांग्रेस की सपोर्ट करा जाएगा, कांग्रेस ही आएगी और इससे बढ़िया पार्टी नहीं है। देखो जितनी कुर्बानी दी है कांग्रेस ने दी है।
पहले गांधी जी के गोली मारी नाथुराम गौड ने, इंदिरा को गोली मारी सरदारों ने, राजीव को वहाँ तबाह करा गया। अब ये ऐसे कर करके राहुल को भी ऐसे मरवाएंगे। राहुल जी ऐसे नहीं, राहुल के साथ में पूरा हिंदुस्तान है। गोडसे को वीर सावरकर उनको बोला जाता है, जैसे वीर सावरकर को वीर बोला जाता है, ऐसी गोडसे को भी जो है वीर बोला जाता है। हाँ तो ये बोल लेंगे वीर, हम तो नहीं मानते। उनने गद्दारी करी है, हमारे परम पिता के गोली मारी है, सबने देखा, इतिहास गवाह है। गुंडागर्दी की हुकूमत नहीं होने की, हुकूमत होगी इंसानियत की। जो अच्छे लोग आएंगे वो अच्छे काम करेंगे, जब ये सातों कौम साथ में होंगी। अब ये अकेला कह रहा कि मैं अकेला सब पे भारी, अकेला के सब पे भारी होगा। यहाँ आ जाना सीलमपुर में, हम बताएंगे कितना भारी कितना हल्का है तू। बस सीलमपुर में आ जा, हम देखें कितना भारी कितना हल्का है तू। क्या समझे? ईमानदारी और हलाल जो है वो हमेशा रहेगा, हराम हमेशा ख़त्म हुआ। 4 शैतान हुए हमारे यहाँ किताबों में, फिरौन, हामान, सद्दाद, नमरूद, सब खत्म हो गए। वैसे ये सारे चारों शैतान हैं। अमित शाह हो गया तड़ीपार, ये चाय बेचने वाला मोदी हो गया, वो सारा पुजारी योगी जिसने कभी कुछ करा ही नहीं, वो तासुब फैला रहा वहाँ के अंदर। तो ये कैसे कामयाब हो जाएंगे? यूपी में बोल रहे हैं बाबा की सरकार है, बुलडोजर की सरकार, जो कोई क्राइम करता है तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है। जी, ये बुलडोजर भी गायब होगा। चलिए अभी अजान का वक्त है यहाँ पर और तमाम लोगों की भीड़ है। अभी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसे यहाँ। तो अभी तमाम चीज़ों पे हम बात कर रहे थे मुद्दे पे, और चाचा ने अभी जो है अपनी बात रखी। अभी मुजरे जैसा वर्ड जो है फिर से चलन में आ रखा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद पर वो जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये कितना खतरनाक है क्या है अभी जानते हैं। चाचा आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी जी मुजरे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मोदी जी रिटायर हो गए जी, अब तो अनशन पकने लगे हैं। इनको तो बिस्तर बेड चाहिए, इनको को पूरा आराम करे और राजनीति को छोड़े। अब तुम्हारे बस की राजनीति नहीं रही। ये अनशन अल्फाज जो है, देश का राजा जो बोल रहा है उसको नहीं बोलना चाहिए, उन्हें आराम करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल बेड रेस्ट करना चाहिए उनको। मोदी जी कह रहे हैं कि भैया मुझे तो है जो एक बार फिर से मौका दीजिए सत्ता में ये आने का। पाखंडी वाले काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो ऐसे अनशन अल्फाज बोल रहे हैं देश को क्या चलाएंगे, सोचिए। तो वो जवान है, उनका दिल भी जवान है। जी साहब कहने को जवान हो, लेकिन जवान आदमी ऐसे अनशन अल्फाज बोलता है क्या? 18 घंटे काम कर ले रहे हैं। जी साहब देश का राजा है, सबको सबका साथ सबका विकास उसको करके चला चाहिए। औरतों के मंगलसूत्र का मसला रख दिया, गांधी जी का मसला रख दिया, भीमराव अम्बेडकर जी का मसला रख दिया। तो ये संविधान की जो झज्जियाँ बिखेर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अब क्या लग रहा है किसकी सरकार बन जाएगी अब 4 तारीख को? सरकार तो कांग्रेस की बननी चाहिए जी वैसे। गठबंधन हाँ जी, गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। अब बेच देंगे सब, समझ लो। अब मौका नहीं मिलेगा, अब बिल्कुल नहीं देंगे, अब वो लहर नहीं रही क्या? वो नहीं रही। अपने मुंह से कुछ भी कहो, 400 पार और ये पार और वो पार, वो हवा भाई है इस जी। बार देश का बच्चा भी नहीं था कि मोदी जी आए, क्योंकि मोदी जी अगर आए तो इनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो चुका होगा बच्चों का, अब के बिल्कुल खत्म। अगर में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। पढ़ा लिखा बिल्कुल होना चाहिए। आप एक बात बताओ, आप एमए पढ़ के जॉब कर रही हो, मैं चाय बनाते बनाते प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं? मैं दूसरों के दूध चुरा के लाऊं, पत्ती चुरा के लाऊं और उसे बेचूं? हैं